हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलिंग चैनल में। आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 17.2 जो मेरा बाकी सम्स रह गया था मैं वो बताने वाली हूँ। तो मैं पिछले वीडियो में 7 नंबर तक सम्स बना चुकी हूँ, उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ 8 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि आलोक, कलाम और जोसेफ तीनों एक काम को क्रमशः 10, 12 और एवं 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, तो 3 दिन के बाद कलाम चला गया। बाकी काम को आलोक और जोसेफ कितने दिनों में पूरा करेंगे? समानुपाती बनाकर हल करें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मित्र मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मित्र चला जाता है, तो 3 दिनों बाद एक जन चला जाता है, तो यहाँ पे 2 जन मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि ये सम समानुपाती है कि नहीं, यहाँ पे बनाकर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं सम्स। तो यहाँ पर हमारा काम तो दिया है लेकिन उसका भाग दिया नहीं है, कितना भाग काम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम काम का भाग मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान का बोल लिखते हैं, माना 1 भाग काम है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दोस्त मिलके काम करते हैं, तो कितना कितना दिन का क्रमशः है? 10, 12 और 15। तो पहला कौन है? पहला आलोक है। तो हम लोग पहला निकाल 10 दिनों का जो आलोक अकेले काम करता है, पहले उसका भाग निकालते हैं कि कितना भाग वो काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूँकि 10 दिनों में आलोक अकेले काम का एक भाग करता है, इसीलिए 1 दिनों में आलोक अकेले काम का 1/10 भाग करेगा। ठीक, अब उसके बाद किसका है? आलोक के बाद है कलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे कलाम 12 दिनों में कलाम। यहाँ पे कितना दिनों में करता है कलाम काम? तो 12 दिनों में करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 दिनों में कलाम अकेले काम का एक भाग करता है। ठीक है, तो इसीलिए 1 दिनों में कलाम अकेले काम का 1/12 भाग करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन है? उसके बाद जोसेफ है जो कि 15 दिनों में करता है। तो 15 दिनों में जोसेफ अकेले काम का एक भाग करता है, तो इसीलिए 1 दिनों में जोसेफ अकेले काम का 1/15 भाग करेगा। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे तीनों एक साथ काम को शुरू किया। ठीक है, तब तीनों एक साथ शुरू किया, तो तीनों का निकालते हैं। यहाँ पे हम तीनों का 1 दिन का काम, तीनों को हम जोड़ देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक, अब इसका लसापन निकालते हैं हम 10, 12, 15 का। 10, 12, 15, तो 5 के पहाड़ा से 2, 12, 3। अब 2 के पहाड़ा 1, 6, 3। अब 3 के पहाड़ा से 1, 2, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये 5 तिहाई 15, 15 दूनी का 30, 30 दूनी का 60। इसका लसापा आपका 60 होगा। ठीक है,
लसप्पा 60 हो गया। तो 10 के पहाड़ा में 60 6 बार में आता है, 6 से 1 का गुना करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। 6 प्लस 60 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। 12 के पहाड़ा में तो गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 15 के पहाड़ा में 4 बार में आता है तो गुना करेंगे 1 से तो 4 ही हो जाएगा, इसलिए ये हो गया। तो 5 4 9 6 15, 15 बटा में 60, ठीक है। तो 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है? तो 4 बार में आता है। तो कितना हो गया? 1 बटा में 4 भाग काम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 3 दिन के बाद कलाम चला गया, ठीक है। ये तीनों एक साथ काम को शुरू किया तो 3 दिन बाद वो चला गया। तो यहाँ पे जोसेफ और आलोक के दिन का पूरा का काम पूछा गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी इन लोग का दिन, अभी भाग जो हम तो भाग काम का भाग निकाल दिए, तब क्या करेंगे हम कि 3 दिनों में मिलकर काम किया है इन लोगों ने, तब 3 दिनों का काम निकालेंगे कि एक साथ मिलकर काम किया है लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 दिनों में एक साथ मिलकर काम किया। कितना काम किया भाई? तो 3 से 1 बटा में 4 भाग का गुना, जो क्योंकि कुल काम है तीनों का ये काम है, तो इसका क्या करेंगे? 3 गुणे 1 बटा में 4 हो गया, ठीक है। अब 3 एकम 3 और 3 बटा में 4 भाग हो गया, ठीक है। 3 बटे में 4 भाग हो गया। अब बाकी का काम हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कुल काम का भाग माने थे 1, ठीक है। तो बाकी का भाग हम यहाँ पे अब निकालेंगे। जब हम 1 माने हैं तो ये लोगों का, ये तीनों का किया गया काम है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा उन लोगों ने कितना काम किया है। ये तो कुल भाग काम है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे। ये तीनों का किया हुआ काम है, यहाँ पे भाग काम निकाले थे और हम लोग कुल काम यहाँ पे माने थे कि इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसीलिए बाकी का काम यानी शेष काम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 में ये माइनस हो जाएगा, तीनों 3 दिन में मिलकर के 3 बटा 4 भाग ये काम किया है, ठीक है। तो अब क्या किया हम इसमें से, इसका -3 बटा में 4 होगा, ठीक है। 3 दिन में एक साथ मिलकर काम किया। कितना काम किया भाई? तो 3 बटा 4 भाग काम किया। तो 3 बटा 4 यहाँ पे हम लोग का क्या है? बाकी काम निकाले। तो बाकी काम हम यहाँ पे 1 मान चुके थे कि यहाँ पे कुल काम कितना है, तो 1 भाग है। तो 1 भाग में से हम जो निकला है उसमें से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना काम किया है लोग। तो हो गया। तो अब इसका क्या लेंगे हम? लसपा 4 ही होगा, लसपा 4 हो गया। तो अब नीचे 1 है, ठीक। तो 1 का भाग करेंगे 4 से तो 4 आएगा, 4 से 1 का गुना आएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस अब ये 3 हो गया। कितना है यहाँ पे? 1 बटा में 4। तो कितना हो गया? 1 बटा में 4 भाग काम, ठीक है। 1 बटा में 4 भाग यहाँ भी आ गया काम। अब क्या क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन क्या है कि 3 दिन बाद जो चला गया होगा उसका निकाल दिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि आलोक और जोसेफ कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? आलोक और जोसेफ का काम का भाग निकालेंगे, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रही हूँ। 1 बटा में 4 भाग आ गया है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे समझ में ये यूज़ होगा। आलोक का काम का भाग क्या था? आलोक का हम 1 बटा में 10 निकाले थे और किसका दोनों एक साथ जोसेफ का निकाले थे 1 बटा में 15, ठीक है। ये दोनों अभी यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आलोक, जो हम पीछे लिखे थे वही भाग है, आलोक और जोसेफ एक दिन का, जोसेफ का एक दिन एक साथ काम करेंगे। तो कितना आएगा? इक्वल टू 1 बटा में 10 प्लस 1 बटा में 15, ठीक है।
इसका लसपा हो जाएगा आपका, दिखाई देती हूँ आपको, तो हो गया 5, तो 3 दूनी का 6, 5 छक्का 30, लसपा इसका 30 होगा। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 मतलब 5, अब 5 में से कितने बार में जाएगा ये, 1/6, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो 1/6 आ गया ये। अब हम यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सब कुछ निकल गया, तो क्या पूछा गया कि ये समानुपाती है कि नहीं, ठीक है। समानुपात बनाकर हल करें, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, गणित की भाषा में समस्या है, गणित की भाषा में समस्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम का परिमाण और यहाँ पे क्या होगा, समय जो कि दिन में है, ठीक है। तो काम का परिमाण क्या है, 1/6 एक दिन में और 1/4 जो आया था कितने दिनों में, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक। अब अगर हम किसी काम को ज़्यादा समय तक करेंगे, ठीक है, किसी काम को ज़्यादा समय तक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा भाग काम पूरा होगा। किसी काम को ज़्यादा समय तक करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा भाग काम पूरा होगा। तो इसीलिए ज़्यादा का मतलब एक चिन्ह ऊपर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय है इसलिए ज़्यादा काम है, इसीलिए ये दोनों के बीच में क्या है, इस दोनों के बीच में सरल समानुपाती है। और जब किसी काम को हम ज़्यादा समय तक लेंगे तो ये ज़्यादा भाग काम होगा, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के बीच में हमारा क्या पाते हैं, हम काम और समय के बीच में हम पाते हैं कि ये सरल समानुपाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और जैसे ही एरो मैं इस तरह से लेके गई हूँ ना, हाँ, तो मैं नीचे से ऊपर की ओर लेके गई हूँ, आप देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या, जब हम लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं x मानी तो x/1 और 1/4/1/6 होगा, ठीक है। इसलिए मैं ये एरो का साइन दिखाई हूँ कि आपको समझ में आए कि क्यों मैंने x/1 और 1/6 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अभी लिखूंगी, इसलिए मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ किस लिए मैं ये एरो का साइन दिखाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ काम एवं समय के बीच सरल समानुपात है, ठीक है। अब एरो के साइड से ले जा रहे हैं, x/1 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4/1/6, ठीक है। तब इक्वल टू x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 × 1, यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपका 1/4 × 1 × 6/1, ठीक है। तो 2 के टेबल से इसको मैं ले जा रही हूँ, ठीक। कितना गया, 3 बार में, ये गया आपका 2 बार में, ठीक है। तो कितना आया, 3/2, 3/2 आपका आया। अभी 3/2 को 2 से हम 3 का भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में लेके गए, एक बार में हम लेके गए तो ये 2 हो गया, तो ये 1 बचा, तो 1 सही 1/2, यहाँ पर दिन आ गया आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 से 1/2 इक्वल टू 1 सही 1/2 दिन लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कि 3 दिन बाद बाकी का काम आलोक और जोसेफ कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा गया था। तो और फिर समानुपाती है कि नहीं, ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि इसीलिए बाकी काम को आलोक
और जोसेफ कितने दिनों में पूरा किए? तो 1 से 1 में 2 दिनों में पूरा करेंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं रीड करती हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन है आपका, एक काम को मैरी और डेविड क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में कर सकते हैं। पहले मैरी अकेले 4 दिन एवं बाद में डेविड अकेले 5 दिन काम करके चले गए। मरिया ने आकर अकेले बाकी काम को 4 दिनों में पूरा कर दिया। यदि मैरी और डेविड और मारिया एक साथ काम को करते तो कितने दिनों में काम समाप्त होता? यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है कि यहाँ पे काम है जिसका तीनों फ्रेंड कर, यहाँ पे पूछा गया है कि 2 फ्रेंड पहले काम करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक तीसरा फ्रेंड आकर के उस काम को करता है। तो अगर जो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना दिन में करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काम को तो भाग दिया नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, माना 1 भाग काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 दिनों में कौन करता है काम? तो मैरी करती है 10 दिनों में काम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 10 दिनों में मैरी अकेले काम का 1 भाग करती है। ठीक है, तो 1 दिनों में मेरी अकेले काम का कितना भाग करेगी? तो 1/10 भाग। उसके बाद फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि तीनों एक साथ काम नहीं, सॉरी, फिर उसके बाद बोला कि पहले मेरी अकेले 4 दिन करती है काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 दिन का निकाल लेते हैं। 4 दिनों में मैरी अकेले काम करती है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1/10। ठीक है, भाग काम। ठीक है, तब अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम काट रहे हैं इसको, 5 दूनी का 10, 2, तो 2/5 भाग आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू करके लिख दे रही हूँ, 2/5 भाग काम। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है 15 दिन में फिर डेविड काम करता है, तो इसीलिए सॉरी, ये चूँकि का साइन है मैं, लेकिन इसीलिए बोल दी, इसलिए सॉरी, बाय मिस्टेक बोल दी मैं। 15 दिनों में डेविड अकेले काम का 1 भाग करता है, इसीलिए 1 दिनों में डेविड अकेले काम का कितना करेगा, 1/15 भाग। उसके बाद डेविड भी करता है कितने दिनों में, तो डेविड भी करता है अकेले काम 5 दिन। 5 दिनों में डेविड अकेले काम का 5 गुणे 1/15 तो गया ये 3, तो कितना हो जाएगा, 1/3 भाग काम। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या, मैरी निकल गया दोनों का। अब पहले मैरी अकेले 4 दिन काम करती है, तो मरिया के फिर आके काम को करते हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मैरी और डेविड मिल करके कितना भाग काम और कितने दिनों में किए हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ निकालेंगे तब तो पता चलेगा मरिया का कितना भाग काम बच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, इसीलिए मैरी, इन दोनों फ्रेंड का निकालना होगा, मैरी और डेविड एक साथ काम करेंगे।
एक साथ काम करेंगे तो कितना भाग हो जाएगा, 2/5 प्लस 1/3। लसपा क्या होगा, 15 हो जाएगा। ये कितना बार में आता है, 5 या 15, 2 6 प्लस 5 बार में आता है, 5 या 15, 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। 6 5 11, 11/15 भाग काम। ठीक है। अब यहाँ पे बाकी का बचा हुआ काम, मतलब शेष काम। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम शेष काम निकालते हैं, मतलब जो बाकी का बचा हुआ काम है। तभी तो पता चला कितना भाग ये लोग काम किया है और उसके बाद मरियम कितना करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ कि इसीलिए बाकी का बचा हुआ काम यानी शेष काम। आप शेष काम भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या माना था, काम पूरा काम मैंने यहाँ पे एक भाग मान लिया था, इसलिए इस एक भाग में से जो यहाँ पे निकला है दोनों का काम 11/15, तो इसमें से उसको हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ये लोग कितना काम किया है। इसलिए 1 माइनस 11/15 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसका लसपा हो गया 15, नीचे 1 है तो हो गया 15, 15 1 हो गया, तो यहाँ पे माइनस ये 11 हो गया। तब कितना हो गया, 15 में से 11 गया, कितना हुआ 4/15, 4/15 भाग काम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मरियम ने आकर बाकी का काम 4 दिनों में पूरा किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मरियम का काम निकाल लेते हैं। तो मरियम नहीं, मरिया है। मरिया ही है। मरिया 4/15 भाग का काम कितने दिनों में करती, तो 4 दिनों में पूरा करती है 4 दिनों में करता है, क्योंकि मरिया है, ये करता है। ठीक है। तो एक भाग का काम कितना करेगा, 4/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 × 15/4। तो ये गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 15 दिन। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 15 दिन आया, 15 दिन आया। तो यहाँ पे तो हमारा 15 दिन आ गया। अब वो काम कितना किया है यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है। तो ये 15 दिन आप याद रखिएगा कि मरिया का काम का दिन कितना है, तो 15 दिन है। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे कि 15 दिन के काम का भाग क्या होगा। ठीक है। तो मैं इतना ऊपर का इरेज करके ठीक है। तो कितना दिन निकला है, ये 15 दिन। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मारिया 15 दिनों में एक भाग काम का है। ठीक है। तो 1 दिनों में 1/15 भाग करेगा। ठीक है। तब 1/15 भाग आ गया काम। तो उसके बाद यहाँ पे हम ये तीनों के काम का निकालेंगे। तो पहले 2 का तो मैं निकाल चुकी थी, अब यहाँ तीनों का ऐड करके देखेंगे कि कितना काम होता है तीनों का। तो यहाँ पे हम तीनों का लिखेंगे, मारिया एक साथ करते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया है यदि मैरी, डेविड और मारिया एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में होगा। ठीक है। तो मैरी, डेविड, मारिया क्या है, बोला गया है कि तीनों एक साथ काम करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे तीनों का काम निकाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार आप जाइएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रही हूँ आपको। समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम करते हैं। कितना काम करते हैं,
1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/15। ठीक है, ये तीनों का लसपा क्या होगा आपका? लसपा इसका 10, 15, 15, 2, 3, 3, 2, 1, 1, तब 6 6 5 30 30 आया लसपा इसका लसपा 30 आया। तो 10 के पहाड़े में 30 3 बार में आता है, 15 के पहाड़े में 2 बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 3 7/30 भाग। ठीक है, 60/3 भाग आया। ठीक है, तो अब 60/3 भाग का 60/3 भाग का काम 1 दिन में करेंगे। ठीक है, तो 1 भाग काम कितना दिनों में करेंगे? तो 1 60/30 दिन में। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 30/7। ठीक है, तब इसको हम काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं, 30/7 हो जाएगा। 30/7। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, मिस्टेक से 2 लिख दी मैं। तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया। तो कितना हो गया? 4 सही 2/7। तो क्या होगा इसका? 4 सही 2/7 इक्वल टू 4 सही 2/7 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 2/7 दिन। तो यहाँ पे क्या है बोला गया था? तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिनों में? तो तीनों मिल करके, इसीलिए तीनों मिलकर एक साथ काम को 4 सही 2/7 दिनों में पूरा करेंगे आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे सम्स बताए हुए समझ आ गए होंगे। अगर जो नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। और आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आज का क्लास। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद सम्स बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे न्यू व्यूवर्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।